अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर, जावा, पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। जावास्क्रिप्ट के अंदर जनरली आउटपुट को प्रेजेंट करने के लिए आप कंसोल का इस्तेमाल करते हो। तो अगर आपने ऐसे कंसोल का इस्तेमाल किया तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कंसोल को उपयोग करने का। मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो देख के आपको। बस वीडियो को आप लाइक कर दो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो। ये वीडियो देखा आपने कि इलेक्ट्रॉन जेस को कैसे हम किसी सर्वर साइड लैंग्वेज के साथ उपयोग करते हैं, ज़रूर देखिए। इलेक्ट्रॉन जेएस वाले प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो दिख जाएगा आपको। वैसे अभी जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो इस प्लेलिस्ट के अंदर जाएगा, स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स। अमेजिंग प्लेलिस्ट है, हर एक वीडियो उनके लिए बनाया गया है जो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं। आप कोडिंग करते हो, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। वैसे इस प्लेलिस्ट का 40 नंबर वीडियो है ये। तो बेसिक तरीका कंसोल उपयोग करने का आप जानते हो, ठीक है। इस तरह से उपयोग करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाइए जरा जावास्क्रिप्ट के शब्दों में। मैंने ओबीजे के नाम से एक कांस्टेंट प्रिपेयर किया। जेसन ऑब्जेक्ट को बनाकर इसमें रखेंगे। तो मैंने नेम, रोल और सब्जेक्ट्स इस नाम से प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। इमेजिन कीजिए अगर आप ओबीजे को इसमें पास कर दोगे console.log में तो रिजल्ट कैसा दिखेगा। यहाँ देखिए मैंने पेज रिलोड किया, कुछ ऐसा दिखा। कंसोल के अंदर इस चीज़ को टेबल के भी फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये देख रहे हैं लॉग की जगह आप टेबल नाम के फंक्शन को कॉल करो। अब देखिए अभी अगर आप रन करोगे तो ये टेबल के फॉर्म में कुछ ऐसा दिखेगा। है ना इंटरेस्टिंग। वीडियो अभी भी लाइक नहीं किया आपने तो अभी लाइक कर दीजिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को ही आप टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हो। सपोज कीजिए ये जो ऑब्जेक्ट वाला कांस्टेंट है, अगर ये कोई एरे हो तो इस एरे को भी आप टेबल के फॉर्म में ईजिली प्रेजेंट कर सकते हो। देखिए आया। मैं फिर से इस फंक्शन को चेंज करता हूँ। मैंने टेबल की जगह फिर से लॉग कर दिया तो console.log के अंदर अभी एरे प्रिंट होगा। रन कीजिए, कुछ ऐसा दिखा। तो जब आप लॉग के अंदर एरे या ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो वो ओपेंड फॉर्म में दिखेगा। मतलब इस एरे के अंदर जो भी डेटा वो डायरेक्टली दिख जाएगा। आप चाहते हो वो एक ब्लॉक के अंदर दिखे, क्लिक करने के बाद एक्सपैंड होकर उसका डेटा दिखे तो सिंपली आप लॉग की जगह यहाँ पे dir फंक्शन इसे कॉल करोगे तो देखिए पहले से ये खुला हुआ डेटा दिखा एरे। अब अगर हम पेज रिलोड करेंगे तो ये ब्लॉक्ड होगा। जब तक हम इसे एक्सपैंड खुद से नहीं करेंगे तब तक ये नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट के केस में भी ये काम करेगा। अगर हम इसमें जेसन ऑब्जेक्ट को इस तरह से रख दे तो अभी भी क्या होगा, वो ब्लॉक्ड ही होगा। पहले से खुला हुआ नहीं दिखेगा आपको। देखिए ब्लॉक्ड है, आप क्लिक करोगे तब खुलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे रिएक्ट जेएस कोर्स के बारे में। आज भी बता रहा हूँ कि webinstitute.com पे विजिट कीजिए। 2000 ऑफर लॉगिन में चाहिए। इनरोल टू न्यू कोर्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से रिएक्ट जेएस के अंदर एडमिशन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के ऐसा फील होगा, ऐसा सीख जाओगे आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप ढूंढ नहीं सकते हो वैसा ट्यूटोरियल आपको रिएक्ट जेएस में मिलेगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में पूछिए प्रीमियम स्टूडेंट से किस प्रकार के रिएक्ट के अंदर आपको वीडियोस दिखेंगी। और भी कई सारे हमारे कोर्सेज है, आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। एक बार हमने यहाँ से इसको हटा दिया तो फिर आपको हमारा 36 मंथ का कोर्स करना होगा। वापस आ जाइए कोड के अंदर। जब भी कुछ एरर का मैसेज आपको देना हो तो आप console.error फंक्शन को ऐसे कॉल करो तो इससे जो मैसेज आप दोगे वो मैसेज कम्प्लीटली एरर की तरह दिखाई देगा डेकोरेट होकर। तो मैंने एरर का मैसेज दिया इनवैलिड रिक्वेस्ट। अगर आप APIs वगैरह बनाते हो तो ये वाला जो सिंटेक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी काम आएगा। बस आप सोचना कि कब इस्तेमाल करना चाहिए आपको। तो ये तो इनवैलिड रिक्वेस्ट का मैसेज आएगा ही, लेकिन किस वजह से इनवैलिड रिक्वेस्ट आया वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं स्टेटस को डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ से 503। रन कीजिए, देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो टाइटल हो गया और किस वजह से क्या एरर है वो आप जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर दो। तो APIs बनाते वक्त इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सपोज कीजिए कोई छोटा सा वार्निंग आपको देना है तो उस केस में
console.warn इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जो मैसेज आपको वार्निंग के रूप में डिस्प्ले करना है वो आप डिफाइन कर दो तो वार्निंग की तरह ये डेकोरेट होकर दिखेगा। मैंने राइट कर दिया ID इज मिसिंग, पेज को रिलोड कीजिए। देख रहे हैं कलर वगैरह इसका वार्निंग की तरह दिखा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जैसे मैंने एक बटन प्रिपेयर किया, आप चाहते हो बटन पे क्लिक करते ही कंसोल आपका क्लियर हो जाए यानी कि क्लीन हो जाए। तो देखिए जैसे ही बटन पे क्लिक होगा मैंने डेमो फंक्शन कॉल किया। अब इस डेमो फंक्शन का डेफिनेशन में यहाँ पे ऐसे करता हूँ, क्लियर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दो। तो जो भी कंसोल में इससे पहले आपने प्रिंट किया, बटन पे क्लिक होते ही ये फंक्शन कॉल होगा और console.clear उसे क्लियर कर देगा। अभी रिलोड करेंगे, देखिए पहले से ये वार्निंग दिखा कंसोल के अंदर, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला फंक्शन जानिए, नॉर्मल सा कोई इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करना है तो मैंने एक कॉमन सा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किया, दिस इज़ माई इन्फॉर्मेशन करके। रिलोड कीजिए पेज को, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सा फंक्शंस था। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। आपने अब तक हमारा न्यू चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं, आप सर्च करोगे नोड वेब, ये है न्यू चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोड वेब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वाले चैनल पे दिख जाएगा। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पे विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।